को इंदौर का छपरी गैंगस्टर सलमान लाला तो याद होगा ही। वही सलमान लाला जिसकी अंडरवियर में एक फोटो वायरल हुई थी। पुलिस ने उससे कान पकड़ के एक वीडियो ऐसा वायरल किया था जिसमें सलमान लाला ये बोल रहा था कि अपराध करना पाप है और पुलिस हमारी बाप है। ये वीडियो वायरल होने के बाद सलमान लाला की काफी धज्जियां उड़ी थी। वही सलमान लाला को वापस से गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि वो पुलिस को डायरेक्ट धमकी दे रहा था। फिर पुलिस को धमकी देना, प्रशासन को धमकी देना, कितना बड़ा गैंगस्टर हो, बड़े बड़े लोग भी इस चीज से कतराते हैं। क्योंकि दोस्तों एक चीज आप लोग ये सोच सकते हैं कि जब लॉरेंस बिश्नोई ने साफ तौर पर यह कहा कि प्रशासन से उसकी सिक्योरिटी हटवा दो, जब सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी तो साफ तौर पर यह कहा था कि प्रशासन से आप उसकी सिक्योरिटी हटवा दो, उसके बाद मैं उसे कहीं भी मार दूंगा। प्रशासन की सिक्योरिटी से मतलब ये है कि कोई भी गैंगस्टर पुलिस से पंगा नहीं लेना चाहता, प्रशासन से पंगा नहीं लेना चाहता। सबसे पहले बात करते हैं सलमान लाला की। सलमान लाला को कौन से केस में मतलब पकड़ा गया और सलमान लाला की किस तरह से धुनाई हुई उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा आपको मैं पीछे लेकर चलता हूँ। आखिर सलमान लाला कौन है? सलमान लाला इंदौर का एक मशहूर डॉन। बताया जाता है कि उसने अपनी पूरी गैंग बनाई जिसका नाम था सलमान लाला की फौज। लाला की फौज नाम से एक टैग उसने दिया था, लगभग कई सारे बैनर भी उसने छपवाए थे लाला की फौज नाम से, और उसकी जो गैंग थी उसमें लगभग बताया जाता है 70 से ज्यादा लोग थे, और जितने भी लोग थे वो सारे के सारे मतलब हाई प्रोफाइल लोग थे, अमीर लोग थे। सलमान लाला अपने गैंग को ऑपरेट करने के लिए काफी तगड़े तरीके से अपना पूरा ऑपरेट करता था, पूरा सिस्टम चलाता था। सबसे पहले वो अमीर लड़के लड़कियों को फंसाता, उसके बाद उनसे दोस्ती करता, फिर नशीली कोल्ड ड्रिंक मिलाकर होटल्स में उनके साथ अभद्रता करता, उनका वीडियो बना लेता और फिर उसी वीडियो से वायरल करने की धमकी देकर उनका एक रैकेट चलवाता था। वो चोरी करवाता था, डकैती डलवाता था, घर से पैसे मंगवाता था। ऐसा एक रैकेट सलमान लाला ने चला लिया। सलमान लाला की उम्र अभी तक लगभग 22 साल बताई जाती है। खैर वो इतना बड़ा जो रैकेट था वो जब इंदौर पुलिस ने पकड़ा तो वो आप लोगों के सामने भी था। सलमान लाला की उस वक्त अच्छी तरीके से पुलिस ने धुनाई भी की, कोर्ट से रिमांड भी उसके ली, और सलमान लाला को बाजार में, इंदौर के बाजार में नंगा करके घुमाया भी गया, अंडरवियर में उसको घुमाया गया। उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपराधियों में डर फैलाने के लिए ये भी पुलिस द्वारा जारी किया गया, जिसमें सलमान लाला बोल रहा था कि अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। सलमान लाला को लगभग बताया जाता है उसके बाद से जमानत मिल चुकी थी और उसके बाद से 2 साल पहले से सलमान लाला वापस से इस रैकेट में। सलमान लाला का एक भाई भी था जो MY अस्पताल में एक अफसर के भाई पर हवाई फायरिंग करने के मामले में उनको गिरफ्तार किया गया था, और उसे MY अस्पताल में जब हवाई फायरिंग हुई उसके बाद जब लाला को पकड़ा गया तो लाला का एक पैर भी टूटा हुआ था। खैर ये बात तो हुई लाला के पहले जो कांड थे उनकी। अब आपको बताते हैं कि लाला, ये बताया जा रहा था पहले कि लाला जो है वो बाहर निकलते ही, जो सलमान लाला बाहर निकलते ही शायद सुधर जाएगा, क्योंकि जिस तरह से उसकी धुनाई हुई थी, जिस तरह से उसके वीडियोज पुलिस ने वायरल किए थे। आपको बता दें कि सलमान लाला को भी रील्स वायरल करने का काफी ज्यादा शौक है। इंस्टाग्राम पर अलग अलग तरीके से वो रील बनाता है, कई जो क्रिएटर होते हैं उनसे वो संपर्क करता है और बोलता है कि लाला, सलमान लाला पर कोई रील बनाए। जितने भी गैंगस्टर और क्राइम जगत से जुड़े हुए सोशल मीडिया पर पेजेस हैं वो अपनी पूरी की पूरी जो मतलब एक शो करने के लिए वहां पर बनवाता था। आपको बता दें कि सलमान लाला जब ये रैकेट चलाता था तो अमीर लोगों को ही फांसता था, अमीर लोगों से दोस्ती करता था, अमीर लोग भी इसके जाल में फंस जाते थे, लड़के लड़कियां, क्योंकि ये उनको अपनी एक गैंग बताकर उनको फांस लेता था कि उसके एक गैंग है, और चोड़ के अंदर काफी सारे लोग इसको बुलाते थे, इसके साथ रहते थे, ये बोलते थे कि सलमान लाला हमारा दोस्त है। और वो ऐसे ही रैकेट में अमीर जो लड़के हैं लड़कियां हैं उनको फंसा लेता था और फिर नशीली कोल्ड ड्रिंक मिलाकर उनको नंगा करके ऐसा वीडियो बना लेता था। उसके बाद में सलमान लाला क्या था कि उन लोगों को फिर ब्लैकमेल करता था और उनसे चोरी वगैरह करवाता था। उसका एक रैकेट काफ़ी लंबा बढ़ गया था। अभी किस तरह से उसको गिरफ्तार किया गया आपको बता दें कि अभी आचार संहिता का टाइम लगा हुआ है, और आचार संहिता के टाइम में जितने भी जो अपराधी होते हैं उनके खिलाफ एक वारंट निकलता है, उनको ये बताया जाता है, एक नोटिस उनके घर पर जाता है कि अभी आचार संहिता के बीच आप लोग कुछ भी ऐसा अनर्गल या फिर आपराधिक प्रवृत्ति का काम नहीं करोगे जो संविधान के खिलाफ हो और किसी तरह का दंगा भड़काने के खिलाफ हो, मतलब इसके साथ हो। तो ऐसा एक नोटिस भी सलमान लाला को जारी हुआ। सलमान लाला के ऊपर 2 जो थे वो वारंट पहले से निकल चुके थे, और पुलिस की जो खुफिया पुलिस थी, जो अंडरग्राउंड पुलिस थी, उसको भी सलमान लाला का पता नहीं चल पा रहा था। इंस्टाग्राम पर लाइव भी आ रहा था, वीडियोस भी डाल रहा था, लेकिन सलमान लाला की मतलब कोई पता नहीं था कि सलमान लाला कहाँ है। 2 वारंट उसके खिलाफ जब निकल चुके तब पुलिस ने फिर उसकी दबिश दी और लोकेशन के जरिए सलमान लाला को MIG के पास ही पकड़ लिया गया, उसके घर के पास ही, जहाँ से सलमान लाला को के पास एक पिस्टल मिली है पुलिस को। जैसे ही सलमान लाला पर दबिश दी गई वैसे ही पुलिस वालों ने जब उसके घर पर दबिश दी तो सलमान लाला वहां पर एक पिस्टल के साथ था। सलमान लाला के पास एक पिस्टल थी और उसने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि उसने पुलिस वाले के सिर पर ही पिस्टल तान दी।
सिर पर ही पिस्टल तान दी। अब आप लोग देख सकते हो कि कितना मतलब कैसा कलेजा होगा उस बंदे का और कितना बड़ा अपराधी होगा, आप लोग ये सोच सकते हो। पुलिस वाले पर उसने पिस्टल तान दी, सबसे बड़ी गलती उसने यहाँ कर दी। पिस्टल तानने के बाद पुलिस वालों ने उससे वो पिस्टल छुड़ाई जैसे तैसे करके, उसके बाद में उसकी धुनाई करी और उसके बाद में उस धुनाई का पूरा वीडियो वगैरह सब कुछ पुलिस ने रिलीज किया है। सलमान लाला के बारे में ये कहा जाता है कि सलमान लाला जो है वो अपने भाई के साथ मिलकर एक पहले शुरू से गैंग बना लेता है। दुर्लभ कश्यप जब था, दुर्लभ कश्यप के टाइम पर भी सलमान लाला था, लेकिन दुर्लभ कश्यप से कभी सलमान लाला उलझा नहीं। क्यों नहीं उलझा, ये उनके निजी कारण होंगे या फिर दुर्लभ कश्यप उस वक्त बहुत बड़ा गैंगस्टर था, क्योंकि दुर्लभ कश्यप की गैंग भी काफ़ी सलमान लाला से काफ़ी बड़ी थी और ऐसे चिंदी चोरी के काम दुर्लभ कश्यप नहीं करता था। तो उस वक्त भी इसके तत्कालीन जो था वो दुर्लभ कश्यप था। दुर्लभ कश्यप की मौत हो जाती है और अभी ये गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नक्शे कदम पर चल रहा है। पुलिस पर पिस्टल तानने के बाद पुलिस ने इसकी जमकर लूट उतारी, अच्छे तरीके से इसकी उतारी। आपको बता दूं कि ये एक गैंगस्टर नहीं जबकि एक छपरी गैंगस्टर इसको बोला जाता है, सलमान लाला को। और उसके बाद में पुलिस ने उसकी अच्छी तरह से धुनाई की और वापस से उसको जेल में बंद कर दिया। अब लाला बाहर कब आएगा इस चीज़ पर तो संशय है, लेकिन लाला का बाहर निकलना मतलब इसलिए संशय में है क्योंकि उसने पुलिस वाले पर ही पिस्टल तान दी। आपको बता दूं कि सलमान लाला पर 2 केस हैं जो मतलब हत्या के प्रयास से संबंधित है, अटेम्प्ट टू मर्डर से संबंधित। बाकी एक केस उस पर पहले जो हत्या का भी चल रहा है, उसने फायरिंग की थी। और अटेम्प्ट टू मर्डर का जो केस है वो लगभग 2 केस बताए जाते हैं सलमान लाला पर। वो एक पहला जो केस है जिस केस में सलमान लाला को जेल हुई थी, जिस केस में सलमान लाला के जुलूस मार्केट में निकला था, वो केस था MY अस्पताल में गोली चलाने का। MY अस्पताल में एक अफसर के भाई पर उसने फायरिंग कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने उसको बाद में फायरिंग करके वो भाग गया था MY अस्पताल, जो कि आप लोग समझ सकते हैं इंदौर का सबसे बड़ा अस्पताल है MY अस्पताल, जिसमें बड़े बड़े इंदौर के राजनेताओं वगैरह का उसमें इलाज होता है। भाई इतने बड़े हॉस्पिटल में MIG के MY हॉस्पिटल में उसने मतलब हवा में फायरिंग कर दी थी, किसी शख्स पर फायरिंग की, तो अटेम्प्ट टू मर्डर उस पर लग गया था। दैट्स वाई वो अभी भी उसके बाद जेल में था। बाहर निकलने के बाद वो फरार चल रहा था। फरार चलने के बाद अब उसका कोई पता नहीं लगा, तो पुलिस ने दबिश देने पर सलमान लाला को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसने फिर पिस्तौल तान दी, तो उसकी भैया धुनाई ऐसी हुई है जो उसको अभी कोई मतलब पूछ नहीं सकता। आप लोग सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। फिर सलमान लाला को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो बाहर कब आएगा इस चीज़ पर तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि उसने पुलिस पर जो पिस्टल तानी, उसकी वजह से वो बाहर आना शायद उसका थोड़ा नामुमकिन रहेगा। उसके बाद भी सलमान लाला के इस केस से जुड़ी हुई तमाम जानकारी हम आप लोग को बताएंगे। साथ ही नेक्स्ट वीडियो सलमान लाला की बायोग्राफी के बारे में आएगा, पूरा का पूरा उसकी जीवनी के बारे में आएगा, किस तरह से वो अपराध की दुनिया में कूदा, सलमान लाला के क्या शौक थे क्या नहीं थे। काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ रखने का शौक उसको था, शराब दिखाने का शौक था, इंस्टाग्राम पर बदमाशी करने का शौक था। और मैं आपको ये बता दूं कि इंस्टाग्राम के जो बदमाश हैं बदमाश होते नहीं हैं, वो ऑनलाइन बदमाश है। और सामने अगर किसी के अगर तुम्हें वो धमकी दे और तुम जाकर सामने खड़े हो जाओ तो उनका डाटा खत्म हो जाता है। तो ये इंस्टाग्राम के बदमाश हैं। इंस्टाग्राम के बदमाशों की इसी तरह से पुलिस द्वारा लूट करनी चाहिए। और सलमान लाला जैसे छपरी गैंगस्टर जो कि इस तरह के घिनौने काम करते हैं MMS वगैरह बनाने के, उन पर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से उनका इलाज होना है। तो मैं किसी भी गैंगस्टर का सपोर्ट नहीं करता, करूँ ना करूँ, मैं इस सलमान लाला जैसे छपरी गैंगस्टर का तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। तो आशा है आप भी इन लोगों का सपोर्ट नहीं करोगे। और सलमान लाला से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ उसके छपरी गैंगस्टर होने के प्रमाण के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे। सलमान लाला की बायोग्राफी आपको अगले वीडियो में मिलेगी। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और अपराध जगत से जुड़ी तमाम किस्से और कहानियाँ हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले भी हमने डाल दी। लॉरेंस बिश्नोई, नीरज बवाना, जितने भी गैंगस्टर हैं तो सब पर आप लोग को यहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगे, रेगुलर डेली अपडेट मिलेगी। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।